हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है उसको हम समझाने वाले हैं। और अल्प प्राण और महाप्राण से एक या दो ऑब्जेक्टिव आता ही है, तो इसको अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो ज़रूर है कि आपको समझ में आएगा, और बीच में अगर छोड़ के भागते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर अल्प प्राण क्या होता है? तो लिखा, वे व्यंजन जिसको बोलते समय मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। मतलब जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते समय मुंह से कम हवा निकले, मुंह से आपको हवा भी निकलता है, तो वे व्यंजन जिसको बोलते समय मुख से कम हवा निकले वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। और ये क्या है? महाप्राण। वे व्यंजन जिसको बोलते समय मुख से ज़्यादा हवा निकले, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा निकले, तो उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है। अब हम अल्प प्राण महाप्राण कौन सा अक्षर होता है ये हमको पूछता रहता है कि कोई अक्षर दे देगा व्यंजन का, अब पूछेगा ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो अल्प प्राण क्या हो जाएगा? क बोलिए, क देखिए, क में कम हवा निकल रहा है। बोलिए ख में आपको ज़्यादा हवा निकल रहा है, तो ख अल्प प्राण क हो जाएगा, जबकि ख महाप्राण हो जाएगा। ठीक है। ग में देखिए कम हवा निकल रहा है। घ देखिए, घ में आपको ज़्यादा हवा निकल रहा है। ठीक है। अंग में फिर कम निकल रहा है, तो ये हो जाएगा। मतलब हम तो जरूर है कि समझ गए क्या कि पहला, तीसरा और पांचवा, क्या पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण होता है। इसका ट्रिक तो यही हो जाएगा क्या कि 1, 3 और 5 जो है अल्प प्राण होता है। ठीक है। मतलब पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, जबकि कौन छूट गया? और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होता है। ठीक है। ये क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है। नहीं तो आप सजाते भी जा सकते हैं। फिर देखिए, अब पहला, तीसरा, चौथा जो चौवर्ग में ले लीजिए। अब पहला, तीसरा, पांचवा, पहला हो जाएगा चौ, उसके बाद तीसरा दे दीजिए, क्या है तीसरा? जौ, और पांचवा क्या हो जाएगा? यों, जबकि दूसरा चौथा इधर दे दीजिए। चौ के बाद लिख लिए तो छ इधर दे दीजिए और झ इधर दे दीजिए, हो गया। फिर अब क्या हम टवर्ग में देखते हैं। टवर्ग में ट कम हवा निकल रहा है, जबकि ठ इधर हो जाएगा। ड फिर इधर हो जाएगा, फिर ढ इधर हो जाएगा, और नौ फिर इधर हो जाएगा। पहला, तीसरा, पांचवा हो गया, और दूसरा चौथा इधर आ गया। फिर पहला, तीसरा फिर से जाइए, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? तो थ इधर दीजिए, तो के बाद क्या? थ इधर दीजिए, हो गया। फिर त हो गया, थ हो गया, द इधर दे दीजिए, तो ध इधर दीजिए, क्या? तो इधर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। पहला, तीसरा, पांचवा हो गया, और दूसरा चौथा हमारा इधर आ गया। ठीक है। अब चलिए प में चलिए, पहला इधर हो गया, दूसरा इधर हो जाएगा फ, तीसरा इधर हो जाएगा ब, चौथा इधर हो जाएगा क्या? भ, और पांचवा इधर हो जाएगा म। तो हो गया ना 1, 3, 5, पहला, तीसरा, पांचवा, और दूसरा चौथा इधर आ रहा है, हो गया। ये हमारा महाप्राण कितना? 10 ही होता है। 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10। तब महाप्राण कभी पूछ देगा कि कुल महाप्राण कितने होते हैं, तो कुल महाप्राण कितने होते हैं? तो कुल महाप्राण 10 होते हैं। कितना होते हैं? कुल महाप्राण कितने होते हैं? याद रख लीजिएगा, 10 कुल महाप्राण होते हैं। ठीक है। अल्प प्राण अभी नहीं समाप्त हुआ है, अल्प प्राण अभी और है। क्यों और है? क्योंकि आपको हम पढ़ाए हैं कि व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं। व्यंजन कुल कितने होते हैं? तो कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। कितने? 33। अगर 33 में से अगर 10 घटा ले तो हमारा 23 होगा अल्प प्राण। क्या हो जाएगा? 23 अल्प प्राण। क्या? अल्प प्राण। 23 अल्प प्राण में अभी तो हमारा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी अभी भी हमारा 8 गो बाकी है। तो 8 गो क्या हो जाएगा?
आप पढ़े होंगे अंत अस्त व्यंजन, उस व्यंजन वो हो जाएगा तो क्या य र ल व तालाबी स मूर्धन स दंत स ह। हो गया हमारा, गिन लीजिए 23 गो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 गो ये हो गया अल्पप्राण। और महाप्राण कितने हैं? 10। महाप्राण कितने हैं? महाप्राण कितने हैं? महाप्राण कितने हैं? तो 10 है। और टोटल कुल कर लीजिए, कुल व्यंजन वर्ण तो कितने हैं? 33। ठीक है, तो चलिए, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक तो कर ही लीजिए। अगर नए देखने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और आप कमेंट करना ज़रूर ना भूलिए कि आपको अगले टॉपिक में क्या चाहिए, क्या पढ़ना है।